हरीराम बापा कभी कभी एसी क्लास में या कोई फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं जिंदगी में। वो हमेशा स्लीपर क्लास में ही जाते थे या जनरल में ही जाते थे। भजन और भोजन ये उनका महामंत्र था। देने को रोटी भली, लेने को हरि नाम, ये उनका सूत्र था। सुंदरकांड का पाठ उनका प्रिय था और हर जगह वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जो नागपुर में वास करते थे, हरिराम बापा। ये बड़े ही दिव्य और भव्य संत हुआ करते थे। इनकी महिमा और इनकी गाथा आज भी मराठियों के बीच में विद्यमान है। उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और वो उनके फॉलोअर्स जो उनके अनुयायी हैं वो आज अयोध्या आए हुए हैं। हरिराम बापा की पूरी जीवन कहानी, उनकी महानता, उनके पुरुषार्थ, उनके वैभव को जानने के लिए आज हम उनके भक्त ठकराल जी के साथ जुड़ते हैं, जो पूरी गाथा को तिलक पत्रिका के साथ साझा करेंगे। पूज्य हरिराम बापा सदगुरु ये एक महान संत थे। वो जलाराम बापा का दूसरा अवतार ही हम लोग उनको बोलते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही भगवान की सेवा की है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप रेगुलर वो करते थे। और उनका ब्रह्मचारी थे। पैसे को उन्होंने ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कई मंदिरें बनाए जलाराम बापा के, ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 15-20 मंदिरें बनाया है। और उनका एक साल तक अखंड उन्होंने रामायण और भागवत सप्ताह के पाठ जलाराम मंदिर नागपुर में आयोजित किया था। एक साल तक कंटिन्यूस चला था। और वैसे कई उनके अनुयायी जो है जसदण में, जो गुजरात में राजकोट के बाजू में जसदण है, वहाँ उनके फॉलोअर्स है। और नागपुर में भी कई फॉलोअर्स है। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड में, लंदन, साड़न, सब जगह उनके कई फॉलोअर्स है। और खासियत की बात यह है कि हरिराम बापा कभी एसी क्लास में या कोई फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं जिंदगी में। वो हमेशा स्लीपर क्लास में ही जाते थे या जनरल में ही जाते थे। और पैसे को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। और जहाँ उन्होंने भजन और भोजन, ये उनका महामंत्र था। देने को रोटी भली, लेने को हरि नाम, ये उनका सूत्र था। और हरिराम बापा जहाँ पे भी प्रसाद लेते थे वहाँ रामधुन किए बिना वो प्रसाद लिया नहीं करते थे। जो भी सुंदरकांड का पाठ उनका प्रिय था और हर जगह वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। और राम रक्षा स्तोत्र, रामायण का पाठ, ये मुख्य उनका ध्येय रहता था। और स्मरण 24 घंटे उनका भगवान स्मरण हमेशा चलते रहता था। उनके सब हम लोग, हमारे साथ जितने भी बहनें हैं, भाई लोग हैं, ऐसे कई हजारों अनुयायी उनके साथ में जुड़े हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यहाँ आज आए हुए हैं। आज के जो हमारा जो अयोध्या में जो पाठ हो रहा है उसके मुख्य अतिथि माधुरी बेन पुराणिक, वो कल्याण से यहाँ उपस्थित है। लता बेन पोपट अकोला से आए हुए हैं। प्रवीणा बेन पोपट नागपुर से आए हुए हैं। और जसूबेन संघानी आकोट से। वैसे 4 बहनों ने मिलके आज का जो अयोध्या में जो रामायण का पाठ है ये उनके मुख्य यजमान है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग सब आज यहाँ इकट्ठित हुए हैं। और यहाँ सब और सभी लोग नागपुर से भी यहाँ आए हुए हैं। रीवा होके हम लोग बनारस से अयोध्या आए। अयोध्या में 5 दिन का हमारा मुक्काम हुआ है। और कल यहाँ से हम लोग इलाहाबाद होके चित्रकूट जाएंगे और चित्रकूट से फिर वापस नागपुर चले जाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय, राम पार्वती पते महादेव, जय जय श्री राम। ये देखा आप लोगों ने, हमारे साथ नागपुर, महाराष्ट्र और गुजरात की महिला भक्तें जुड़ी हुई थीं। एक तरफ जहां ठकराल जी ने हरिराम बापा का जीवन गाथा बताया, वहीं महिला भक्तों ने जयकारा लगा करके पूरी तरीके से सनातन का परिचय दिया। अपनी भक्ति का उन्होंने छाप छोड़ा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।